हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, एनिमल किंगडम हमने शुरू कर दिया था। एनिमल किंगडम को शुरू करने के बाद हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा देख लिया था, लगभग 7 प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हमने कुछ फाइलम की स्टडी की थी, जिसमें हमारे पास पोरीफेरा, शेलेंटेटा, टिनोफोरा, और उसके बाद हमने प्लैटीहेल्मिन्थीज या एस्केल्मिन्थीज ये सब स्टडी कर ली थी। आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो और हेमी, ये 5 जो फाइलम बचे थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें एनालिडा के में क्या है, हैबिटेट वही सिमिलर है जैसे हमारे एस्केल्मिन्थीज में थे। फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, टेरेस्ट्रियल है, मरीन है, एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर है, ये सब। और पैरासाइट है ह्यूमंस में और प्लांट्स में है। इसके अलावा इसमें कुछ सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेरिस वगैरह में जो एक्वेटिक है उसमें, और फिर लीच में इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सब इसमें हमको पढ़ना होता है। इसके बाद हमारा आर्थ्रोपोड है, जो कि एक अच्छा बड़ा ग्रुप है। इसमें भी एग्जांपल थोड़े अच्छे हैं, और ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम है, क्योंकि इसमें लगभग 70% जो स्पीसीज अभी तक खोजी गई हैं एनिमल। अगर हम बात करें, अगर आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में, तो 100 अभी तक जो स्पीसीज खोजी गई हैं उसमें से सिर्फ 22% से कम प्लांट्स हैं और लगभग 70% एनिमल्स हैं। और उन 70% का भी जो 70% पोर्शन है वो एनिमल्स में इंसेक्ट के द्वारा है, और इंसेक्ट में वो पूरा इंसेक्ट आर्थ्रोपोड है, मतलब आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद हमारा आता है मोलस्का थर्ड, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद थोड़े काइनोडर्म था, हेमिकार्डिडा बहुत छोटा था। अगर हम बात करें एनालिडा, एनालिडा में सबसे पहले ये होंगे हमारे पास फ्रेश वाटर, फ्री लिविंग, एक्वेटिक मतलब मरीन वाटर। एक्वेटिक मतलब होता है तो फ्रेश वाटर है, लेकिन हम फ्रेश लिख रहे हैं इसलिए वहाँ पर लिख रहे हैं मरीन। इसके अलावा पैरासिटिक और टेरेस्ट्रियल। पैरासिटिक में है एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें, हाँ, जनरल प्रॉपर्टीज, जैसे इसमें हमारे पास होगा बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिपल प्लास्टिक, हो जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, और सिलोमेट्स। इसके अलावा अब जो एक प्रॉपर्टी और यहाँ से ऐड हो जाएगी वो है सेगमेंटेशन। थर्ड अगर हम देखें, जनरल प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ हैबिटेट हो गया इनका। इसके बाद इसमें एनालिडा जो नाम है, एनसीईआरटी में क्लाइनेबली है कि बॉडी जो है हम इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम एनालिडा है। एनालिडा मतलब होता है एनस या रिंग, ये सब। इसके अलावा इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि यूज़ होंगी लोकोमोशन में। इसके अलावा फोर्थ अगर हमने इसमें देखें, इसमें जो एक एक्वेटिक होता है नेरिस, उसमें क्या होता है, एक पैरापोडिया करके होता है, जो कि लेटरल अपेंडेजेस, है, जिसका यूज़ करके वो क्या कहते हैं, स्विमिंग। ये फिफ्थ अगर हम बात करें, इसमें हैबिटेट हो गया, जनरल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती हैं, पैरापोडिया होता है जो कि स्विमिंग में यूज़ होगा। इसके अलावा इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। इसमें एक्सेप्शन है, हमें याद रखना है लीच। सेकेंड सिक्स्थ वन अगर इसमें हम देखें, इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, वो तो मैंने बता दिया पहले ही। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम देखें या एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक नेफ्रीडिया जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज़ होगा। सेवन्थ में अगर हम इसमें देखें, नर्वस सिस्टम अगर हम इसमें देखें, नर्वस सिस्टम में इसमें नेफ्रीडिया नहीं, टू गैंग्लियन होते हैं जो कि लैटरली नर्व कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। हाँ, लेटरली कनेक्ट विथ इनका जो नर्व कॉर्ड होगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, यहाँ पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा, विथ वेंट्रल। और वहाँ पर सॉलिड होता है, यहाँ पर वहाँ पर हॉलो होता है, यहाँ पर सॉलिड होगा नर्व कॉर्ड। ये इसके अलावा एट्थ हम देखेंगे, हमारा जो नेरिस एक एक्वेटिक है, वो होता है हमारे पास यूनिसेक्सुअल, मतलब वो हो गया हमारे पास डायोसियस मतलब मेल और फीमेल इसमें अलग अलग। जबकि हमारे पास एक है फेरेटिमा और एक है हमारे पास लीच। फेरेटिमा मतलब अर्थोम, ये दोनों क्या है, मोनोसियस कह सकते हैं, फिर बाइसेक्सुअल मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, ये हो गया। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल वैसे मैंने लिख ही दिया है। एक है हमारे पास नेरिस, दूसरा हमारे पास फेरेटिमा, इसका नाम है अर्थवर्म। अर्थवर्म आपको एक अलग से पढ़ना ही है, अर्थवर्म होगा, उसमें कॉकरोच होगा और फ्रॉग वगैरह, तीन है। इसके अलावा एक हमारे पास है हिरुडिनेरिया, जिसका नाम है लीच। ये हो गया, हैबिटेट हो गया, इसका जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई, जिसमें एडिशनल पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में यूज़ होते हैं। स्विमिंग के लिए इसमें पैरापोडिया होता है, जो कि लेटरल अपेंडेज से नेरिस में प्रेजेंट है। इसके अलावा क्लोज सर्कुलरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसका एक्सेप्शन हमारे पास है लीच। इसके अलावा नेफ्रीडिया जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। नर्वस सिस्टम इसका टू गैंग्लियन होंगे जो कि लेटरल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेरिस जो कि एक्वेटिक है, यूनिसेक्सुअल। पैराटिमा लीच है जो कि बाइसेक्सुअल है। इसमें 3 एग्जाम्पल, ये हो गया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा आर्थ्रोपोडा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या है, वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है। पहली बात तो इसमें 2/3 ऑफ जो जिसमें एनिमल जो हम खोज चुके हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्टा या आर्थ्रोपोडा इसे कहते हैं। इसका इसमें क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेज मतलब लग हो, और इसके पास एंडोस्केलेटन होता है, जो इसका होता है काइटनस मतलब काइटिन ऊपर से प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा में भी एग्जाम्पल अच्छे हैं। सबसे मस्त हमको एग्जाम्पल आपको याद रखना है मोलस्का में। मोलस्का में थोड़ा एग्जाम्पल अच्छे हैं कुछ, और अगर एग्जाम्पल और भी है जैसे पिकॉक, उसमें नीट 2022 में जैसे दिया था, पावो करके दिया था, पिकॉक का नाम है, एप्स में आपको वो मिलेगा। अगर हम बात करें लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सेकंड वन इज, इनका हैबिटेट नहीं देखेंगे क्योंकि हैबिटेट में, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है, बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड या फिर डिस्कवर्ड भी लिख सकते हैं, नेम्ड स्पीशीज़ यही है। मतलब यह अगर हम जितनी भी स्पीसीज हैं उसका 1/3 पार्ट और कोई है, 2/3 तो यही है, ठीक है। थर्ड जिनमें से हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़, जो कि हम पिछले लेक्चर उसमें देख चुके हैं। जैसे जनरल प्रॉपर्टीज़ में इनके पास क्या क्या होगा, इनके पास होगा बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और बायलैटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। इसके अलावा सिलोमेट्स और इसके अलावा हम देख सकते हैं हाँ, इसमें भी मेटामेरिज्म्स होगा। और एक और बचता है इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फोर्थ वन इज 1 2 3 3 फोर्थ अगर हम इसमें देखें, हाँ, इसमें हमारे पास जॉइंटेड अपेंडेजेस ये प्रेजेंट होंगे। फिफ्थ वन इज जॉइंटेड अपेंडेजेस हो गया। बॉडी में जो बॉडी होती है उसको हम 3 पार्ट से देख सकते हैं, हेड प्लस एब्डोमेन प्लस थोरैक्स। आगे आप जब जाएंगे अब आपको लगभग कॉर्डेटा में आपको ट्रंक वर्ड सुनने को मिलेगा। ट्रंक जो होता है वो उन दोनों के फ्यूज़न से होकर मिलता है। ट्रंक और ये इन दोनों के फ्यूज़न से मिलता है सिफेलो थोरैक्स, ठीक। इसके अलावा 6th नंबर पे हमारे पास आएगा जॉइंटेड अपेंडेज हो गया, बॉडी हो गई। इसके बाद हाँ, काइटिनस एंडोस्केलेटन, मतलब जब बॉडी है उसके ऊपर काइटिन की परत होगी जो कि इसके प्रोटेक्शन में या सेफ्टी के लिए। ये हो गया काइटिनस एंडोस्केलेटन। इसके अलावा 7th नंबर पे अगर हम इसका देखें, हाँ, इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होगा ओपन। ये 8th अगर हम देखें, बॉडी हमने बता दिया, काइटिनस एंडोस्केलेटन हो गया, जॉइंटेड अपेंडेजेस हो गए, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ बचता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हाँ, इसमें भी बहुत चीज़ बचता है। इसमें हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स, में हमारे पास इसमें बचता है हेड, आई है इसमें पास, आई जो कि सिंपल और कंपाउंड दोनों है, आईज है। दूसरा हमारे पास इसमें स्टैटोसिस्ट है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। स्टैटोसिस्ट कहीं एनसीईआरटी में और नीट के पीवाईक्यू में भी स्टैटोसिस्ट वर्ड पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्टैटोसिस्ट हो गया, हाँ, एंटीनी आप पढ़ेंगे हमारे पास कॉकरोच में, आप देखेंगे एंटीनी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीशन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम,
इस रीजन में हमारे पास है मालपीजियन टिब्यूल। सेकेंड वन इज एंटेनी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, और थर्ड वन इज कॉक्सेल। ये एंटेनी, ग्रीन ग्लैंड्स, कॉक्सेल ग्लैंड्स हमारे पास इसमें एग्जांपल है। कॉक्सेल का है हमारे पास है स्पाइडर। एंटेनी या ग्रीन ग्लैंड्स का एग्जांपल है क्रस्टेशियंस मतलब प्रॉन। और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का एग्जांपल है कॉकरोच या इंसेक्ट जिसमें हमारे पास कॉकरोच एग्जांपल है। ठीक है, और इसमें एक पोर्शन और हम देख सकते हैं रेस्पायरेशन। जैसे रेस्पायरेशन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे लंग्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम में लंग्स आ जाएगा, उसके बाद बुक लंग्स हैं, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, ये सब लंग्स हैं, बुक लंग्स हैं, और गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, और ट्रैकियल सिस्टम वगैरह है, ये सब। ठीक है, इसमें लास्ट हमारा बचता है एग्जाम्पल। सबसे पहले इसमें है इकोनॉमिकल मतलब इसमें हम ये मनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है एपिस इंडिका, जो कि हम इंडियन हनी बी है। बॉम्बैक्स, और थर्ड वन इज लैसिफर। ये है एक लैक इंसेक्ट, मतलब वो जिससे हम ऊन वगैरह का कपड़ा बनाते हैं, वो लैक इंसेक्ट है। बॉम्बैक्स जो वर्ड है वो यूज़ होता है किसके लिए यार, चलो अभी तो भूल गए। बॉम्बैक्स हम यूज़ कर सकते हैं, अभी याद आ जाएगा। जिसके अलावा सेकेंड वन इज़ हमारे पास है वेक्टर के फॉर्म में हमारे पास है 3 है। एक है हमारे पास क्यूलेक्स, एक है एनोफिलीस, एक है हमारे पास एडीज। इसके अलावा 2 एग्जांपल थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं। थर्ड वन इज लोकस्ट नहीं, गैरगेरियस, मतलब जो झुंड में आते हैं उसमें हमारे पास है लोकस्टा या लोकस्ट। और फोर्थ वन इज जो हमारे पास फॉसिल स्टडी के लिए या लिविंग फॉसिल के लिए यूज़ करते हैं, उसका नाम है हमारे पास लिम्बलस। ये हो गया आर्थ्रोपोड, जिसमें हमने पास सबसे पहले देख लिया लार्जेस्ट फाइलम है। और इसके बाद 2/3 नेम स्पीसीज हैं। इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई, जॉइंटेड अपेंडेजेस हो गए, बॉडी जिसमें हेड थोरैक्स एब्डोमेन, काइटनस एंडोस्केलेटन हो गया। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन होता है, सेंसरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब हमने देख लिया। इसमें एग्जांपल हमने जैसे एपिस इंडिका, बॉम्बैक्स, लैसिफर, हनी बी, बॉम्बैक्स का भी नहीं याद आ रहा है, लैसिफर हमारा लैक इंसेक्ट है, बॉम्बैक्स यार चलो भी नहीं आ रहा। इसके अलावा हमारे पास है क्यूलेक्स है, एनोफिलीस है, डीज है, लोकस्ट मतलब झुंड में आते हैं हमारे पास, जिसे टिड्डा कहते हैं, टिड्डा का जो दल होता है। इसके बाद लिम्बलस, जो कि हम लिविंग फॉसिल के तौर पर इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये पूरा आर्थ्रोपोड हो गया है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा मोलस्का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, अभी तक हमने बात कर लिया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा की। इसके बाद हम बात करेंगे मोलस्का। यहाँ पर बॉम्बैक्स, लैक इंसेक्ट, दूसरा शायद सिल्क वर्म होता है, जहाँ तक है सिल्क वर्म। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। थर्ड वन इज मोलस्का। अगर हम बात करेंगे मोलस्का में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें
एक दो चीज़ दी हुई है, एक है हमारे पास फिदर लाइक स्ट्रक्चर है, गिल लाइक, और इसमें एक रेडुला करके स्ट्रक्चर है जो कि फीडिंग के लिए यूज़ होता है, वो सब। नेक्स्ट वन इज़ मोलस्का। मोलस्का में सबसे पहले हाँ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सेकेंड इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है अभी तक, जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ वो सिलोमेट्स वगैरह हैं, और इसमें मेटामेरिज्म तब शो होगी नहीं, तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री वगैरह है। सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अलावा सिलोमेट्स, इसके अलावा एक बचता है ऑर्गन सिस्टम। थर्ड वन इज इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी तक आर्थ्रोपोडा में देखा 3 पार्ट, वैसे यहाँ पर भी होता है लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है। इसमें हमारे पास होता है हेड प्लस विसरल हम्प, देन मस्कुलर फुट, ये मस्कुलर फुट। इसके अलावा हमने इसमें फोर्स, इनके पास अगर हम इनकी बॉडी को देखेंगे, एक हमको पढ़ना है मेंटल। मेंटल क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन मतलब इसके बारे में जो लिखा वो देख लेते हैं, और उसको एक चित्र के फॉर्म में देखते हैं मेंटल है क्या वहाँ पर। अ सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट अपर द मेरे ख्याल से विसरल हम्प, नोन एज ये हमारे पास मेंटल। ठीक, ये मेंटल हम स्ट्रक्चर में कैसे देखें, ये कैसे देख सकते हैं, जैसे इनकी बॉडी है, ये माउथ वाला रीजन है, और इसके पास ये है ऐसे, ये हमारे पास है विसरल हम्प। ठीक, ये नीचे वाला पोर्शन इसका है मस्कुलर फुट, और ये है हेड या माउथ। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इससे कहते हैं मेंटल। ठीक है, इसी में एक स्ट्रक्चर होगा, हाँ मेंटल है। इसके बाद ये कैविटी जो यहाँ प्रेजेंट है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल known as mental cavity। ठीक, मेंटल कैविटी जिसमें एक स्ट्रक्चर होगा, एक होता है फाइल लाइक, होता है फिदर लाइक। तो यहाँ पर होगा मेरे ख्याल से फाइल लाइक, नहीं यहाँ पर होगा फिदर लाइक स्ट्रक्चर, फिदर लाइक स्ट्रक्चर जिसे यहाँ तक गिल्स कहते हैं। और इसका यूज़, पहले इसको इरेज कर ले,
कैविटी हो गया, फिर लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिसका यूज़ हम कर सकते हैं एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन में। इसके अलावा छठवां पॉइंट अगर इसमें देखें, इनका जो माउथ वाला रीजन है, हेड के पास माउथ का रीजन, इन द माउथ रीजन एक फाइल है। पहले तो वहाँ टेंटिकल्स होते हैं और वहाँ पर एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रेडुला, जो कि फीडिंग के लिए यूज़ होता है। फीडिंग मतलब ये इंगल्फिंग वगैरह फूड को, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। और जनरल प्रॉपर्टी हमने देख ली। बॉडी कैविटी में ये 3 चीज़ होते हैं, ये यहाँ ये दोनों याद रखिएगा, इन दोनों पूछने चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा इसका यूज़ किस में होता है, एक्सक्रीशन में और हमारा रिस्पायरेशन में। एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे रेडुला कहते हैं, जो कि फीडिंग में यूज़ होता है, ये पूछा जाएगा। बस इसमें यही है। इसके अलावा इसका फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें, हाँ फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसका हो गया एक्सटर्नल और डेवलपमेंट जो इसका हो गया इनडायरेक्ट। इसके अलावा इसमें एग्जांपल में इसमें थोड़े अच्छे एग्जांपल हैं, मतलब अच्छे नहीं, कुछ एग्जांपल इसमें सही है। एपिस, जैसे इसका नाम है एप्पल स्नेल लिख दे रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा है स्पिंक्टाडा पर्वावेस्टर। इसके अलावा है हमारे पास लॉलिगो, इसका नाम है स्क्वाड। इसके अलावा है एक है एप्लाइसिया सी हेयर। इसके अलावा लॉलिगो वगैरह हो गया, एप्लाइसिया, पिंक्टाडा हो गया, ऑक्टोपस, डेविल फिश। इसके अलावा और अगर हम देखें डेंटालियम मतलब टस्क शेल। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा हाँ एक चाइटोप्लूरा करके है जिसका नाम है चाइटॉन। इसके अलावा और कुछ तो नहीं बचता है जहाँ तक है। सॉरी, ये इसका नाम है पाइला, एपिस नहीं, पाइला। ये हो गया पाइला, पिंक्टाडा हो गया और एप्लाइसिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सी हेयर हमने देख लिया, डेंटालियम हो गया, चाइटोप्लूरा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया मोलस्का। उसके सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जनरल प्रॉपर्टी देख ली, बॉडी हमने देख लिया। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इसमें यूज़ होता है ये देखना है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। और इसके एग्जाम्पल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट फाइलम 2 बचते हैं, एक एनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है इकार्नोडर्मेटा है। इकार्नोडर्मेटा मैंने कल आपको बताया था 2 चीज़ कि इसमें एक्सक्लूसिवली मरीन एक कैरेक्टर तो होगा हमेशा, और इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा होगा। ये 2 आप हमेशा याद रखिएगा।
इसके अलावा एकानोडर्मिटा में एक है हमारे पास वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं एकानोडर्मिटा। एकानोडर्मिटा सबसे पहले, एकानोडर्मिटा में क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन, सबसे पहले लिख लेते हैं। सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिवली मरीन है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इनके में जो बॉडी है, बॉडी में कैलकेरियस, एंडो स्केलेटन एंड स्पाइनी बॉडी। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर प्रेजेंट होती है, और इसमें स्पाइन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी में प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सक्लूसिव मरीन हो गया। जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है सिलोमेट्स, और इसमें ट्रिपल प्लास्टिक हो गया। इसके अलावा हमारे पास फिलामेंट ट्रिपल प्लास्टिक, इसमें हम सिमेट्री नहीं देख सकते हैं, सिमेट्री को एक अलग पॉइंट देंगे। इसके अलावा इसमें ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन इज इसमें एडल्ट और लार्वे या एडल्ट से नीचे स्टेज, ये होते हैं हमारे पास रेडियल, ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्री से। फिफ्थ वन इज ये हो गया एक्सक्लूसिवली मरीन, कैलकेरियस, सिलोमेट्स, ट्रिपल प्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट में हमारे पास रेडियल सिमेट्री, और जो हमारे पास लार्वे या एडल्ट से लार्वे वाली स्टेज होती है उसमें हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा और पॉइंट्स देखें तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम करते हैं कैप्चरिंग ऑफ प्रे में। कैप्चरिंग ऑफ प्रे में सबसे पहले, उसके अलावा कैप्चरिंग ऑफ प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेशन में, इसके अलावा थर्ड इज डाइजेशन। 3 काम में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर हम देखना चाहें तो इसका नाम एम्बोराक्रल कुछ करके वो इसका नाम है। इसके अलावा वाटर वैस्कुलर सिस्टम को अगर हम देखें, तो इसमें एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है एम्बोराक्रल सिस्टम या फिर वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में कुछ, इसमें डायरेक्ट यूज़ लिख दिया है जैसे गैदरिंग ऑफ फूड्स और कैप्चरिंग वगैरह के लिए। लेकिन इसमें कुछ और होता है, जैसे अगर आप बोलेंगे तो बता दिया जाएगा, जिसमें कमेंट करिएगा। एक होता है इसमें मोटर पोरेट के थ्रू वाटर एंटर करता है, फिर वहाँ से जाता है पेंटागोनल कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर वहाँ से ट्यूब फ्यूज सिस्टम, इसका एक नाम है ट्यूब्स में जाता है। इसका नाम फीट करके लिखा हुआ है, शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में पूछा हुआ है, तो ये होता है इसमें। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो अभी हम बता नहीं रहे हैं।
इसके अलावा इसमें अगर हम देखें वाटर वैस्कुलर सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्सेंट है, इसका यूज़ हम किसी चीज़ में कर सकते हैं। 6 यहाँ पर हो गया। 7 इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ओनली, ये हो गया। 8 में अगर हम इसमें देखें रिप्रोडक्शन में देख लिया, तो इसके बाद में हमारा बचता है फर्टिलाइजेशन वगैरह देख लेंगे। फर्टिलाइजेशन इसका भी एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट डायरेक्ट। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पर होगा इनडायरेक्ट। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, 9th पॉइंट, इसमें हम ये देख सकते हैं हाँ सेक्सुअल सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है, ये मेल फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, अलग अलग होते हैं। इसके बाद इसमें एग्जांपल, जिसमें हमारे पास स्टेरिस, स्टेरिस मतलब स्टारफिश, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। इसके अलावा ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। हाँ, इसमें एक और बचता है हमारे पास, हाँ एकाइनस, एकाइनस मतलब सी अर्चिन। ये हमारे पास हो गया। तो अब ये तक हमने क्या देखा, एक्सक्लूसिव मरीन होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलस के बॉडी होती है, और इसमें रेडियल बायलैटरल, याद रखिए क्वेश्चन पूछने वाला है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या फिर पार्टिकल फूड गैदरिंग वगैरह में, और रिप्रोडक्शन रिस्पायरेशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें से प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, सेक्सेस सेपरेट होंगे, और इसके ये एग्जाम्पल, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट हमारा बचता है हेमिकॉर्डेटा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पर एक ऐड कर दीजिएगा एंटीडॉन करके, जिसका नाम है सी लिली। ये हो गया। लास्ट हमारा है हमारे पास हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा बहुत छोटा है, अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा में क्या है, उसमें उसको सबसे पहले हम कॉर्डेट्स के साथ रखते थे, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। इनिशियली पार्ट मतलब सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो एक स्टोमोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टोमोकॉर्ड। तो बाद में हमने इसको फिर नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया, देन प्लेस्ड इन नॉन कॉर्डेट्स। ठीक, ये तो हो गया। इसके अलावा इसमें जो
एक्सक्लूसिवली मरीन इसमें भी होता है। इसके अलावा इसमें जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, सिलोमेट्स, हैं। इसके अलावा सिलोमेट्स के अलावा इसमें हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम इसमें है बायलैटरल सिमेट्री, और एक और बचता है इसमें ट्रिप्लोगास्टिक। अगर इसे हम बॉडी देखें, बॉडी में इसमें पास 3 है। हेड नहीं, प्रोबोसिस प्लस कॉलर प्लस ट्रंक, ये 3 रीजन होते हैं। ठीक है, प्रोबोसिस में हमारे पास एक प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो कि एक्सक्रीशन में यूज़ होती है। ठीक है, कॉलर रीजन में हमारे पास स्टोमोकॉर्ड होता है। ट्रंक में हमारे पास गिल्स वगैरह होते हैं, जो कि रिस्पायरेशन वगैरह में यूज़ होंगे। ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। इसमें हमारे पास एग्जांपल 2 हैं, बलैनो ग्लोसस और सेकंड वन इज सैको ग्लोसस। ये बस इसमें इंपॉर्टेंट है। इनिशियली हमें स्टोमोकॉर्ड की वजह से हमें रख दिया था कॉर्डेटा में, सब फाइलम के तौर पे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, इसलिए इसे हमने बाद में नॉन कॉर्डेट्स रख दिया। एक्सक्लूसिवली मरीन याद रखिएगा। और ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, ये 3 आप याद रखिएगा नाम। और पूछ सकता है इसमें ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशनली, उसका नाम है प्रोबोसिस। और 2 एग्जाम्पल। तो आज वाले में हमने लगभग एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानो और हेमी, 5 के बारे में एनसीईआरटी की हर लाइन बात कर ली है। उसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉर्डेटा में जो 7 सब फाइलम है, ट्राई करेंगे 1 पार्ट में, लेकिन नहीं होगा तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे। तो आज वाले में आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एग्जाम्पल आप ज़रूर से याद करिएगा। एनसीईआरटी उठा के एग्जाम्पल का एक चार्ट शीट बनाइए। ठीक है, उसके बार बार लिखते रहिए, तैयार करिए। ठीक है, आज वाला लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।